JK24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। भारत में जल्द ही आने वाले समय में फास्टैग को जीपीएस से टेक्नोलॉजी से बदल दिया जाएगा, यानी कि मार्च 2024 में जीपीएस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जहां पर फास्टैग को जीपीएस टेक्नोलॉजी के साथ बदल दिया जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और बात करें तो यानी कि आने वाले समय में जल्द ही जीपीएस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जहां पर फास्टैग को पूरी तरीके से फास्टैग खत्म हो जाएगा और फास्टैग को बदल दिया जाएगा जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। पूरी जानकारी क्या है आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आपको बता दें कि जिस तरीके से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में यह साफ तौर पर कहा कि हाईवे टोल प्लाजा की मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार अगले साल मार्च यानी कि मार्च 2024 तक जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम सहित अन्य टेक्नोलॉजी जो है वो पेश करेगी। यानी कि मार्च 2024 को जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम लाया जाएगा, जहां पर फास्टैग को खत्म किया जाएगा और फास्टैग को जो है वो बदल दिया जाएगा जीपीएस टोल बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ। यानी कि फास्टैग का कोई काम ही नहीं रह जाएगा, फास्टैग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। अब यहां पर दो चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले सवाल यह उठता है कि आखिरकार फास्टैग को क्यों बदल दिया जा रहा है जीपीएस के साथ, यानी कि जीपीएस टेक्नोलॉजी आखिरकार क्यों लाई जा रही है, ये सवाल यहां पर खड़ा होता है। और दूसरा सवाल यह है कि अगर जीपीएस टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, यानी कि अगर जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन यानी कि जीपीएस के जरिए से टोल वसूला जाएगा तो आम जनता को क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले सवाल की बात करते हैं कि आखिरकार जीपीएस क्यों लाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम यानी कि ये इस प्रकार से काम करेगा। अक्सर आप देखते हैं कि हाईवे पर जब भी आप गुजरते हैं तो लंबी लंबी कतारों में आपको इंतजार करना पड़ता है। इंतजार करने के बाद आपका काफी समय वेस्ट होता है और समय वेस्ट होने के बाद आप जो है वो हाईवे से गुजर जाते हैं, यानी कि टोल प्लाजा से आप गुजर जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको काफी लंबी लंबी कतारों में जो है वो इंतजार करना पड़ता है। अब ये समय आपका बच जाएगा और आपको जो है इससे निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। यानी कि जब जीपीएस टोल बेस्ड कलेक्शन सिस्टम जो है वो आएगा, जीपीएस टेक्नोलॉजी आएगी आपकी गाड़ियों में, जब जीपीएस टेक्नोलॉजी होगी तो आपको लंबे समय तक हाईवे पर यानी कि टोल प्लाजा पर जो है वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जितनी आपकी रफ्तार है गाड़ी की, उसी रफ्तार से जो आप यानी कि आप गुजरेंगे और आपको जो है रुकना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आपको लंबी लंबी कतारों में जो है इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहला सवाल यह है कि फास्टैग यानी कि जिस तरीके से फास्टैग को खत्म किया जा रहा है, फास्टैग की अगर बात करें तो फास्टैग जब आया था तो कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिली, कई सारे बदलाव भी देखने को मिले, लेकिन फास्टैग से उतना बदलाव नहीं हुआ जितना बदलाव होना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वर्ष 2018-19 के दौरान टोल प्लाजा पर वाहनों का औसतन 8 मिनट का इंतजार करना पड़ता था, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में फास्टैग सिस्टम लागू होने से यह समय घटकर 47 सेकंड तक हो चुका। यानी कि लेकिन अब सरकार जो है इस 47 सेकंड को भी खत्म करने जा रही है। यानी कि जो पहले 8 मिनट का समय लगता था, 8 मिनट से अब कम होकर घटकर जो है वो 47 सेकंड हो गया। लेकिन अब सरकार इस 47 सेकंड को भी खत्म करने जा रही है, फास्टैग को खत्म करने जा रही है। फास्टैग के बदले अब आपकी गाड़ियों में जो है वो जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि जीपीएस बेस्ड कलेक्शन टोल कलेक्शन सिस्टम होगा। दूसरा फायदा मैं आपको बताती चलूं कि आम जनता के लिए आखिरकार ये किस प्रकार से फायदा है। आम जनता का ये सवाल रहता है कि इससे आम जनता को क्या फायदा होगा। सबसे पहले फायदा जो मैं आपसे कह चुकी हूं कि आपका समय बचेगा, आपको राहत मिलेगी, क्योंकि लंबे लंबे जाम में जो है वो जाम देखना पड़ता था, इंतजार आपको करना पड़ता था। तो अब उससे आपको राहत मिलेगी। काफी लंबे लंबे समय से आपको जो है वो टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। और दूसरी अगर मैं राहत की बात करूं तो जिस तरीके से पहले क्या होता था कि आप चाहे 1 किलोमीटर जा रहे हो, 2 किलोमीटर जा रहे हो या फिर 300 किलोमीटर आप सफर तय कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से टोल देना पड़ता था। लेकिन अब आप जितना यानी कि आने वाले समय में जितना आप सड़क का इस्तेमाल करेंगे, जब ये जीपीएस टोल बेस्ड कलेक्शन जो है सिस्टम जो है वो आपके गाड़ी में होगा, जितना आप सड़क का इस्तेमाल करेंगे
उतना आपसे टोल जो है वो वसूला जाएगा। यानी कि जितनी सड़क आप यूज करेंगे, जितना हाईवे आप यूज करेंगे, उतना ही आपसे जो है वो टोल भी लिया जाएगा। इससे पहले 1 किलोमीटर जा रहे हैं, 3 किलोमीटर जा रहे हैं, 300 किलोमीटर सफर तय कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है वो आपका टोल काटा जाता था। लेकिन अब जब ये सिस्टम आपकी गाड़ियों में होगा तो आपको ये राहत होगी, आपको ये फायदा होगा कि आप सड़क का जितना भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जो है उतने हिसाब से जो है उस हिसाब से आपका टोल जो है वो काटा जाएगा। जहां पर आम जनता के लिए ये दूसरी राहत है कि सबसे पहले उनका समय बचेगा और दूसरा जितना वो सड़क तय करते हैं, जितना वो सफर तय करते हैं, सड़क को इस्तेमाल करते हैं, उतना जो है वो टोल काटा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हाईवे पर टोल बैरियर नहीं होंगे, इससे टोल प्लाजा पर रुकने का झंझट भी खत्म हो जाएगा, जाम नहीं लगेगा। हालांकि टोल पर पहले जो वेटिंग टाइम था, जिस तरीके से मैंने कहा कि पहले 8 मिनट था, उसके बाद 47 घटकर कम हो गया, लेकिन अब सरकार 47 को भी कम करने जा रही है। तो बात करते हैं कि आखिरकार ये जीपीएस टोल बेस्ड जो है वो आपकी गाड़ियों में किस प्रकार से लगेगा। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि सबसे पहले गाड़ियों के नंबर प्लेट यानी कि टोल नंबर प्लेट के जीपीएस नंबर प्लेट में बदला जाएगा। आपको बता दें कि परिवहन मंत्रालय ने ये उनकी तरफ से जो है वो आदेश जारी कर दिए गए हैं कि गाड़ियों में जो नई गाड़ियां आएगी उनमें जीपीएस नंबर प्लेट लगाने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि जो नई गाड़ियां अब आएंगी उनमें नंबर प्लेट यानी कि जीपीएस नंबर प्लेट होगा, और जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें भी पुरानी नंबर प्लेट की जगह जो है वो जीपीएस सिस्टम वाला ऑटोमेटिक नंबर प्लेट जो है वो लगाया जाएगा, जहां पर आम जनता को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि लंबी लंबी कतारों में लंबे समय तक आपको टोल प्लाजा पर रुकना पड़ता था, अब जो है वो झंझट खत्म हो जाएगा। आपको काफी राहत मिलेगी, आम जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि काफी लंबे समय तक जो है वो आम जनता को इंतजार करना पड़ता था। टोल प्लाजा की बात करें तो वहां पर किस तरीके से, अगर शाम की समय की बात करें, कहीं पर भी आप सफर तय कर रहे हैं तो अक्सर ट्रैफिक जाम देखना पड़ता था, तो आपको वहां पर रुकना पड़ता था। रुककर आपको जो है आपके फास्टैग से जो है स्कैन होता था, उसके बाद आपको जो है वो गुजरना पड़ता था। यानी कि इंतजार करने के बाद, काफी लंबे समय के इंतजार करने के बाद आपको वहां से गुजरना पड़ता था। हालांकि जब फास्टैग आया तब भी समय प्रणाली जो थी वो कम हुई, लेकिन जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी कम नहीं हुई, यानी कि घटकर जो है वो 47 सेकंड रह गई। लेकिन अब सरकार जो है वो 47 सेकंड को भी खत्म करने जा रही है। यानी कि आप जब टोल प्लाजा से गुजरेंगे, जितनी भी आपकी गाड़ी की रफ्तार होगी, आपकी धीमी रफ्तार है, तेज रफ्तार में आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं आपका टोल जो है वो काटा जाएगा। और जिस तरीके से ये जीपीएस बेस्ड टेक्नोलॉजी जो टोल कलेक्शन सिस्टम है, जीपीएस टोल कलेक्शन सिस्टम, ये आपकी गाड़ियों में, नई गाड़ियों में होगा और पुरानी गाड़ियों में भी ये जो है वो लगाया जाएगा। जहां पर नितिन गडकरी के द्वारा जो है वो आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि जो भी अब नई गाड़ियां आएगी उनमें ये जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम यानी कि टोल कलेक्शन सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आम जनता के लिए आने वाले समय में ये काफी ज्यादा राहत होने वाला है, काफी ज्यादा ये राहत जो है वो आम जनता को मिलने वाली है। और भारत में अब ये नया बदलाव देखने को मिलेगा, जहां पर भारत में आने वाले समय में इस फास्टैग को यानी कि भारत में पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि आप सिंपल भाषा में समझिए कि फास्टैग को अब जीपीएस टेक्नोलॉजी के साथ बदल दिया जाएगा, जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम के साथ बदल दिया जाएगा, जहां पर अब जो भी वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है उसे अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और उन्हें जो है उनकी जो समय इस समय लग रहा है, आने वाले समय में उस टाइम को वो बचा पाएंगे। वो टाइम यानी कि जो समय इस समय लग रहा है वो आपको काफी ज्यादा राहत आने वाले समय में मिलने वाला है, क्योंकि इंतजार जिस प्रकार से आपको करना पड़ता था अब वो इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको लंबी लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और आने वाली यानी कि मार्च, बताया जा रहा है कि मार्च 2024 तक जो है
ये जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है वो गाड़ियों में देखने को मिलेगी और इस प्रकार की यानी कि तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं, जहां पर साफ तौर पर नितिन गडकरी ने ये साफ तौर पर कहा है, यानी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में मार्च 2024 में ये वाहनों में जो है वो लगाया जाएगा और इस प्रकार का सिस्टम यानी कि जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी, जिससे आम जनता को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। तो आपके इसको लेकर क्या कुछ विचार है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन पर राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए JK24 के साथ। नमस्कार।